Great morning, my dear students. Today our topic is जो हमारा लेसन नंबर 6 चल रहा था बच्चों, आज हम वही रीड कर रहे हैं आगे। लेसन नंबर 6 में क्या था? द बर्थ ऑफ एन एम्पेरियल कैपिटल, कॉलोनिज्म एंड दिल्ली। तो देखिएगा बच्चों, थर्ड इसका पेज रीड करेंगे आज हम। फ्रॉम द सूफी लिटरेचर वी कम टू नो ऑफ द प्लाइट ऑफ द कॉमन पीपल इन दिल्ली। सूफी साहित्य से हमें दिल्ली में आम लोगों की दुर्दशा का पता चलता है। देयर वर शार्प डिविजन्स बिटवीन द रिच एंड द पुअर। अमीर और गरीब के बीच तीव्र विभाजन थे, ज़्यादा विभाजन थे। हवेलीज और मैंशंस वर सराउंडेड बाय न्यूमेरियस एंड हाउसेज ऑफ द पुअर। हवेलियाँ और मैंशन गरीबों के कई मिट्टी के घरों से घिरे थे। ओनली द इन्फ्लुएंशियल एंड रिच मर्चेंट्स ऑन्ड वेयर हाउसेज, शॉप्स एंड हाउसेज इन द फैशनेबल स्ट्रीट्स। फैशनेबल गलियों में केवल मतलब जो फ्लुएंशियल और अमीर व्यापारियों के पास ही गोदाम, दुकानें और घर हैं। ऑफन petty grocers and merchants set up their stalls wherever vacant vacant land was available। तो कहता है कि अक्सर छोटे ग्रोसर और मर्चेंट अपने जो स्टॉल थे, अपने स्टॉल वगैरह उन्होंने जो है उसमें अपने स्टॉल लगाते हैं। छोटे ग्रोसर्स और मर्चेंट अपने स्टॉल लगाते हैं जहाँ कभी खाली होते हैं और उपलब्ध, जहाँ ज़मीनें खाली होती हैं और उपलब्ध होती हैं। द कलरफुल वर्ड ऑफ द पोएट्री एंड डांस वॉज यूजली इंजॉयड ओनली बाय मैन। कविता और नृत्य की रंगीन दुनिया आमतौर पर पुरुषों द्वारा ही आनंद ली जाती थी। एंड सेलिब्रेशंस एंड प्रोसेशंस ऑफन लेड टू कन्फ्लिक्ट। और समारोह और जुलूस अक्सर संघर्ष का कारण बनते हैं। आगे बच्चों क्या है कि दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतकाब। तो दिल्ली जो एक शहर था उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। दिल्ली जो एक शहर था और आलम में इंतकाब बाय 1739। 1739 के आसपास दिल्ली हैड बीन सेक्ड बाय नादिर शाह एंड प्लंडर्ड मैनी टाइम्स। 1739 तक दिल्ली को नादिर शाह ने बर्खास्त कर दिया था और कई बार लूट भी की थी। एक्सप्रेसिंग द सोरो ऑफ दोज हु विटनेस द डिक्लाइन ऑफ द सिटी। शहर के पतन का गवाह बनने वालों के दुख को व्यक्त करते हुए द 18th सेंचुरी उर्दू पोएट मीर ताकी मीर सैड। तो जो शहर के पतन का गवाह बनने वालों के दुख को व्यक्त करते हुए 18वीं शताब्दी के उर्दू कवि मीर तकी मीर ने कहा है, दिल्ली जो एक क्या थी? दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतकाब, हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दया के। तो ये एक कवि की जो है कही हुई कविता है दिल्ली के लिए। आई बिलोंग टू द सेम रूइंड टेरिटरी ऑफ दिल्ली। मैं जो है उसी सेम टेरिटरी, दिल्ली की टेरिटरी से बिलोंग रखता हूँ। विच वॉज वंस द सुप्रीम सिटी इन द वर्ल्ड, जो कि कभी एक बार सुप्रीम सिटी हुआ करती थी वर्ल्ड। तो ये कहता है कि मैं दिल्ली के उस इलाके से, खंडहर इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ जो कभी दुनिया का सर्वोच्च शहर था। उसके बाद देयर वॉज वंस सिटी ऑफ दिस नेम। इस सिटी का नेम जो था एक बार। गालिब लेमेंटेड द चेंजेस दैट वर अकरिंग एंड रोट सैडली अबाउट द पास्ट दैट वॉज लॉस्ट। कभी इस नाम का एक शहर था। गालिब ने जो परिवर्तन हो रहे थे उन पर अफसोस जताया और खोए हुए अतीत के बारे में दुख के साथ लिखा। ही रोट, उसने लिखा कि उसने क्या लिखा कि अफसोस जताया और दुख के साथ उसने लिखा कि मैं क्या लिख सकता हूँ, व्हाट कैन आई राइट, मैं क्या लिख सकता हूँ। द लाइफ ऑफ दिल्ली डिपेंड्स ऑन द फोर्ट चांदनी चौक। तो कहता है कि दिल्ली के जो जीवन है किले, चांदनी चौक और जमुना पुल और दैनिक दैनिक जमुना ब्रिज एंड द एनुअल गुलफरोशन। तो कहता है कि दिल्ली का जीवन किले, चांदनी चौक, जमुना पुल और दैनिक गुलफरोशन पर, दैनिक सभा पर डिपेंड करता था। When all these, जब ये सब थिंग्स आर नो लॉन्गर देयर, चीज़ें अब नहीं हैं, हाउ कैन दिल्ली लीव, तो दिल्ली कैसे रह सकती है। येस देयर वॉज वंस ए सिटी ऑफ दिस नेम इन द डोमिनेन ऑफ इंडिया। तो हाँ, भारत के प्रभुत्व में कभी इस नाम का एक शहर था। तो ये लिखता है। उसके बाद देखिए मिर्जा गालिब हैं, ये मोस्ट फेमस उर्दू पोइट थे दिल्ली के उस टाइम के। उसके बाद द मेकिंग ऑफ न्यू दिल्ली। द मेकिंग ऑफ न्यू दिल्ली में देखिए नई दिल्ली का निर्माण कैसे हुआ। आफ्टर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गेन कंट्रोल ऑफ मच ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द 18th एंड 19th सेंचुरीज, कैलकाटा केम द कैपिटल अंडर द ब्रिटिश राज। 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर बहुत नियंत्रण कर लिया।
कलकत्ता ब्रिटिश राज के तहत राजधानी बन गया। जॉर्ज वी अनाउंस्ड इन 1911 दैट द कैपिटल वाज टू बी शिफ्टेड टू दिल्ली एंड ए न्यू सिटी न्यू दिल्ली वाज टू बी बिल्ट। जॉर्ज वी ने 1911 में घोषणा की कि राजधानी को दिल्ली में स्थानांतरित किया जाना था और एक नए शहर का जो है नया शहर नई दिल्ली बनाया जाना था। When India gained independence from British rule in 1947, New Delhi was declared its capital and a seat of government। 1947 में जब भारत को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली थी तो नई दिल्ली को उसकी राजधानी और सरकार की सीट घोषित किया गया था। उसके बाद द न्यू अर्बन सेंटर्स देखिए बच्चों, न्यू अर्बन सेंटर्स में क्या था? द न्यू अर्बन सेंटर्स वर मच बिगर दैन द ओल्डर वंस। नए शहर केंद्र पुरानी लोगों की तुलना में बहुत बड़े थे। द न्यू सिटीज़ हैड ब्रॉड रोड्स एंड ओपन स्पेसिस इन द फॉर्म ऑफ लॉन्स, पार्क्स एंड प्ले ग्राउंड्स। वो जो है नए शहरों में लॉन, पार्क और खेल के मैदानों में रूप में चौड़ी सड़कें और खुली जगह थी। दीज सिटीज़ हैड लार्ज पब्लिक बिल्डिंग्स, गवर्नमेंट ऑफिस एंड मार्केट्स। इन शहरों में बड़े सार्वजनिक भवन, सरकारी कार्यालय और बाजार थे। Many cities had cantonments which were built on the European plan. They were usually far away from the main city. Here the defense or military forces and their families resided. ये कहता है कि कई शहरों में छावनियाँ थी जो यूरोपीय योजना पर बनी थी। वो आमतौर पर मुख्य शहर से बहुत दूर थी। यहाँ रक्षा या सैन्य बल और उनके परिवार रहते थे। सम सिटीज़ ऑफ द ब्रिटिश पीरियड सच एज मद्रास हैड ए वाइट टाउन वेयर द ब्रिटिश लिव्ड एंड ए ब्लैक टाउन वेयर द इंडियंस लिव्ड। तो क्या कहता है कि ब्रिटिश काल के कुछ शहरों जैसे मद्रास में एक सफ़ेद शहर था जहाँ ब्रिटिश रहते थे और एक काला शहर जहाँ पे भारतीय रहते थे। ए वॉल समटाइम्स सेपरेटेड द ब्लैक टाउन एंड द वाइट टाउन। एक दीवार ने कभी कभी ब्लैक टाउन और वाइट टाउन को अलग कर दिया था। तो इन्होंने एक दीवार थी जो कभी कभी ब्लैक टाउन और वाइट टाउन को इन्होंने मतलब उस दीवार ने अलग कर दिया था। कहने का मतलब यहाँ पे ये है। डिड यू नो, क्या तुम्हें पता था? देयर आर मैनी व्यूज़ अबाउट द ओरिजिन ऑफ द नेम दिल्ली। दिल्ली नाम की उत्पत्ति के बारे में कई विचार हैं। द मोस्ट कॉमन व्यू इज़ दैट इट इज़ नेम्ड आफ्टर द मौर्यन किंग महाराजा ढिल्लू, अ किंग हु रूल्ड द एरिया इन एंशियंट टाइम्स। सबसे आम दृश्य ये है कि इसका नाम मौर्य राजा महाराजा ढिल्लू, एक राजा के नाम पर रखा गया था जिन्होंने प्राचीन काल में इस क्षेत्र पर शासन किया था। उसके बाद है सम हिस्टोरियंस बिलीव दैट द वर्ड दिल्ली ऑर्गेनेटेड फ्रॉम द पर्शियन वर्ड दहलीज मीनिंग फ्रंटियर और थ्रेसहोल्ड। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि दिल्ली शब्द की उत्पत्ति फारसी शब्द दहलीज से है जिसका अर्थ है सीमांत या दहलीज। Another theory suggests that the city's original name was Dhilika, the Hindi or Prakritic word for loose. Delhi was then used for the locality which over time became Delhi or Dilli। तो एक अन्य सिद्धांत बताता है कि शहर का मूल नाम ढिल्लिका था जो ढीला के लिए हिंदी या प्राकृतिक शब्द था। उस समय इलाके के लिए ढीली का इस्तेमाल किया जाता था जो जो मतलब उस टाइम पे क्या किया जाता था जो समय के साथ दिल्ली या दिल्ली बन गया था। उसके बाद ये बात आती है मैनी न्यू सिटीज़ ग्रू बाय एक्वायरिंग नेबरिंग विलेजेस। पड़ोसी गांव का अधिग्रहण करके कई नए शहर विकसित हुए। दिस इज स्पेशली ट्रू ऑफ मद्रास विच स्टेडली एक्सपेंडेड बाय एडिंग ए लाइन ऑफ एडजॉइनिंग विलेजेस। ये मद्रास का विशेष रूप से सच है कि निकटवर्ती गांव के एक पंक्ति को जोड़कर लगातार विस्तारित हुआ है। दीज विलेजेस वर एक्वायर्ड आइदर एज गिफ्ट्स फ्रॉम लोकल किंग्स और बाय फोर्स ऑफ वॉर। इन गाँव को या तो स्थानीय राजाओं से उपहार के रूप में या युद्ध के बल से हासिल किया गया था। द ब्रिटिश गेव इंग्लिश नेम्स टू द वेरियस लोकेलिटीज़ एंड सेक्शंस ऑफ द सिटीज़। अंग्रेजों ने शहरों के विभिन्न इलाकों और वर्गों को जो है अंग्रेजी नाम दे दिए थे। मैनी लोकेलिटीज़ वर कॉल्ड टाउन्स, पार्क्स एंड गार्डन्स। कई इलाकों को शहर, पार्क और उद्यान कहा जाता था। इन इंडिपेंडेंट इंडिया देयर आर लोकेलिटीज़ इन दिल्ली लाइक जनकपुरी, पुरी यानी टाउन एंड मोती बाग, बाग यानी गार्डन। स्वतंत्र भारत में दिल्ली में जनकपुरी, पुरी यानी शहर और मोती बाग, बाग यानी गार्डन, बगीचा जैसे इलाके हैं। तो ये स्वतंत्र भारत की बात थी और जो है हमने ये पेज भी रीड कर लिया बच्चों। कल हम इसका नेक्स्ट पेज रीड करेंगे। आप लोग भी इस पेज को अच्छे से रीड कीजिएगा। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।